औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि मेरे सारे बहन भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे और उनके बर्ड्स भी मज़े से होंगे। तो आज मैं अपने न्यू फेंसर के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो सिल्वर ग्रे या ब्लैक जावा या वाइट जावा के पेयर लेके स्टार्ट करेंगे और उसकी क्या लागत आएगी, ठीक है ना, और किस मंथ पे वो जो है उनको प्रोग्रेस वगैरह देंगी और किस मंथ उनकी क्या कॉस्ट आएगी, क्या बचत आएगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप लोग और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं वीडियो के आगाज़ की तरफ। तो हम लेते हैं सबसे पहले ब्लैक जावा जो ग्रे जावा कहलाता है, ठीक है। इसका अगर हम एक पेयर नहीं सॉरी हम लेंगे पट्ठा, ठीक है। इसका हम पट्ठा लेंगे और पट्ठे में जो है हमें कंफर्म नहीं होता नर मादा, ठीक है, मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता। तो हम लेंगे 2 पेयर यानी 4 पीस लेंगे, 4 पट्ठे लेंगे, 4 पट्ठे लेंगे। उसमें ज़रूर कोई ना कोई 1 या 2 फीमेल तो लाजमी निकल आएगी, ठीक है। हमने 4 पट्ठे लेने, 2 पेयर लेने और वो पट्ठे की जो एज होगी 3 मंथ होगी, ठीक है, 3 महीने की होगी, ठीक है, 3 महीने होगी या 4 महीने होगी। तो उसके हिसाब से जो है ना हम उसको जो है ले लेंगे। तब मैंने 4 पीस हमें आएगा यानी 2 पेयर पड़ेगा हमें 7,000 रुपये का, 3500 के हिसाब से मैंने लगाया हूँ, ठीक है, ताकि हम एवरेज लगाए, ताकि हम बिल्कुल भी आपको तो 4 पीस आपको पड़ेंगे भाई 7,000 रुपये का, ठीक है। मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, मैं आपको कम या उससे ज़्यादा नहीं, एक नॉर्मल जो एवरेज और कम के जो दरमियान के प्राइजेज़ हैं वो बता रहा हूँ ब्लैक जावा के, ठीक है ना। तो ब्लैक जावा आप ले लेंगे 7,000 रुपये का, ठीक है। आप इसमें केज ले लेंगे तकरीबन 3500 रुपये का, ये 4,000 रुपये का केज आ रहा है। और आप इसको रखेंगे मज़ीद 5 मंथ तक, ठीक है, 5 महीने तक आप इसको मज़ीद पालेंगे। 5 महीने के, क्योंकि 3 महीने का पट्ठा ले रहे हो, 5 महीना और पालेंगे तो 8 महीने का जब तक ये बर्ड्स नहीं हो जाता तो आपके ये प्रॉपर ब्रीड में नहीं आता, ठीक है ना। आप अगर 6 महीने में भी इसको ब्रीड में लगाएंगे तो ये वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो 8 महीने वाला बर्ड देता है, ठीक है। तो आपको 5 महीने का दाना भी इसको देना है। 5 महीने का दाना जो होगी आपको कम से कम महीने का आप लगा ले 500 रुपये का, ठीक है। तो 5 महीने का हो गया आपका 2,500 रुपये, 2,500 रुपये आपका 5 महीने का ये हो गया। और उसके बाद आपने जो है इसको थोड़ी बहुत जो है वो एग फूड वगैरह भी देना है, ठीक है ना। मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि यार अब जो लोग बता रहे होते हैं कि यार मोटी मोटी चीज़ें बता रहे होते हैं, आप समझते कि नहीं यार बहुत कम में जो है ना ये सस्ता है और यूँ है। इतना भी सस्ता नहीं है, सस्ता है लेकिन इतना भी सस्ता नहीं है। लेकिन जब आपके पास ज़्यादा पेयर हो, ठीक है ना, उस वक्त ज़्यादा बचत आता है। जब आपके जितना पेयर होगा ज़्यादा, 20 पेयर 25 पेयर, समझ गए, तो उसमें आपको सही बचत आता है, उसमें दानों का भी बचत हो जाता है, क्योंकि आपके पेयर ज़्यादा है और क्वांटिटी ज़्यादा है। आपने एक दफ़ा दाना दे दिया, सारे उसमें निपट गए। अब जब आप एक दो लाएंगे ना, उसमें जो ना आपको ज़्यादा वो लग जाता है। तो ये आप जो है क्या नाम है, अंडे का इसमें लगा लें तकरीबन आप 5 महीने का जो है वो 1,000 रुपये का अंडे का जोड़ लें। 5 महीने का 1,000 रुपये भी मैं कम बता रहा हूँ, लेकिन आप 1,000 रुपये जोड़ लें, ठीक है। और थोड़े से आपने जो है वो सॉफ्ट फूड वगैरह जो दाल वगैरह होते हैं वो आपने 500 रुपये का 5 महीने के लिए 500 रुपये का सही है, थोड़ा थोड़ा देकर भिगो के देना आपने, तो 500 रुपये का वो जोड़ दें। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेसिक चीज़ें, ठीक है ना। अब आप इसको जब 8 महीने का हो गया, 8 महीने के बाद जो है ना ये देंगे 3 से 4 अंडे, ठीक है ना। अगर बहुत अच्छा भी आपने डाइट दिया हो तो 5 अंडे देंगे। 5 अंडे में अगर ये सारे निकाल दिए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो दोस्तों ये 2 से 3 बच्चे निकालेंगे और बाकी अंडे ख़राब कर देंगे, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस नहीं होता, पहला इनका ब्रीड होता है, पहली दफ़ा होता है, तो इनको एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है ना। उस पहले क्लच में आपके पास आए 3 बच्चे, आपने परचेज़ कितने का किया था, 7,000 रुपये का, ठीक है ना। तो उसमें से जो है ना आपके पास 2 पेयर, अगर दोनों पेयर ही आ गए तो वो वेल एंड गुड है। अगर एक पेयर निकलता है तो जो पीछे जो है आपके 2 बचते हैं वो आप ले आके वापसी सेल कर दें, ठीक है ना। तो आपके वही 3500 रुपये में आ जाएंगे, एक पेयर हो जाएगा।
तो जो 2 पीस होंगे वो आपने ले आकर सेल कर देना है। तो आपके समझ लीजिए 3500 रुपये के ये बर्ड्स हो गए, ठीक है ना, आपने पट्ठे लिए थे। तो ये आपको कॉस्ट टोटल पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ। तो टोटल लागत आपकी बनती है दोस्त 11,500 रुपये, जिसमें आपका बर्ड्स एक पेयर, दाने 5 महीने का, और अंडे जो है वो पूरे यानी 5 महीने तक आप जो है वफ़े जो भी दे रहे हैं उसको मैंने 1000 रुपये जोड़ा, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है केज का मैंने लगाया, ठीक है, केज का 4500 मैंने लगाया, और बर्ड्स के जो है 3500। तो टोटल जो है लागत आती है 11,500 रुपये, ठीक है। और आपके बर्ड्स ने जो चिक्स उठाए वो 3 चिक्स उठाए। 3 चिक्स को आप जब पालेंगे, ठीक है ना, वो उन्हीं दानों में पल जाएगा। जो बर्ड्स के लिए आप दाने लेकर आ रहे हैं उन्हीं दानों में पल जाएगा। चलो वो बड़ा हो गया, अब आप उसको सेल करने जाते हैं, ठीक है, सेल करने जाते हैं पट्ठे को, क्योंकि जब सेकंड ब्रीड आएगा तो वो पट्ठा ही होगा। अब आप सोचेंगे कि नहीं यार मैं होल्ड पावर है मेरे अंदर, मैं इसको जमा करूँगा, जमा करके फिर बेचूंगा इसको, या फिर इसके बाद मज़ीद लगाऊंगा। तो आप जब उसको रखेंगे अपने पास तो उसकी सेकंड कला जाती है। सेकंड कला जो 5 बच्चे निकालते हैं, ठीक है, 5 बच्चे निकालते हैं। तो 5 बच्चे हो गए और पीछे 3 बच्चे हो गए, 5 3 8 बच्चे हो गए। 8 बच्चे ये हो गए तकरीबन आपके। अगर आप फुल जवान करके भी बेचते हो तो ना दोस्त, तो वो आपका तकरीबन 7,000 और 7 8 9 10 वही तकरीबन 11,500 रुपये बन जा रहे हैं। यानी पहले क्लच में बात आपकी बराबर हो जा रही है। यानी आपकी जो आपने जो पेयर केज वगैरह और ये सारी चीज़ें आपने लिया था वो बराबर हो चुके हैं, ठीक है, वो आपके अमाउंट बराबर हो चुके हैं। अब जो दोबारा ये दो क्लच के बाद तीसरा क्लच शुरू करेगी ना, वो फिर आपका प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है, वो फिर आपका प्रॉफिट में जाएगा। उसी तरह आप वाइट ले लेते हैं, वाइट बर्ड्स ले लेते हैं, वाइट जावा ले लेते हैं। वाइट जावा का यूँ है मेरे अजीज़ों कि वाइट जावा समझ ले, उससे आप तकरीबन 5,000 रुपये 11 साढ़े 11,000 रुपये बन रहा था ना, तो आप इसमें इसको 15,000 रुपये कर लें, ठीक है। 15,000 रुपये तक वाइट जावा पे आप कॉस्ट लगाएं, ठीक है ना, केज वगैरह दाना और ये सारी चीज़ें, और समझ गए। तो वो भी पहले क्लच में जो है आपको वही रिज़ल्ट देगा जो मैंने आपको ब्लैक जावा का बताया था, तो वही रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर आप आते हैं सिल्वर जावा पे, तो सिल्वर जावा का भी सेम यही होगा। इसमें जो है ज़्यादा 16,000 रुपये कर लें, 1,000 रुपये इसमें बढ़ा लें, ठीक है, इसका भी वही आएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपके क्या नाम है, खुशकिस्मती होगी अगर अल्लाह पाक आप पे मेहरबान होंगे, और ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। तो भाई वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह पाक मेहरबान होता है तो वो मट्टी को भी हाथ लगाए वो भी सोना बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका नसीब अच्छा हो तो फिर आप समझ लें कि शुरू में जो है आपने अपना कमा लिया और अर्निंग वगैरह सारा निकाल दिया। देखिए मैं बेसिक ये बातें कर रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कर रहा जो दूसरे हजरात कर रहे होते कि यार आपने इतना लिया और ऐसा लिया और आपका जो ना इतना फ़ायदा हो गया, आपका आते साथ ही आपने 20 लाख रुपए का या 25 लाख रुपए का या 20,000 रुपये का या 30,000 रुपये का आपने प्रॉफिट कर लिया पहले क्लच में। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने भी रखा है और मैं जो अपने साथ जो कर रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपने के पास ज़्यादा पेयर है, आपने 25 पेयर उठाया, 20 पेयर उठाया, 30 पेयर उठाया, तो उसमें है बचत, उसमें लाखों का बचत है, ठीक है ना। क्यों, आपके पास इकट्ठे जो है 40 50 100 बच्चे आ रहे हैं। 30 35 पेयर का मतलब है कि आपके पास 40 50 100 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो 100 बच्चे को अगर आप करेंगे तो 50 पेयर हो जाएगा, और 50 पेयर को अगर आप लगाएंगे, 50 पेयर को अगर आप लगाएंगे तो वो तकरीबन जाता है दोस्तों, वो हो गया भाई 3,50,000 रुपये आपके 50 पेयर के हो गए। ये मैंने वाइट वाले के हिसाब से लगाया, फुल जवान करके 7,000 रुपये से लगाया। वैसे अब जावा वाइट वाला जो है फुल जवान 8,000 रुपये 7,500 रुपये इस तरह चल रहा है, तो मैंने 7,000 रुपये के हिसाब से लगाया। उसी तरह आप ब्लैक जावा ले लें, वो आप जो है तकरीबन 5,000 रुपये के हिसाब से लगा लेते, वो तकरीबन यही कोई 2.5 लाख रुपये इस तरह कुछ बनेगा। और इसी तरह आप सिल्वर ग्रे जावा ले लें, सिल्वर ग्रे जावा जो है वो तकरीबन 4 लाख तक का बन जाएगा, समझिए। तो ये मैं आपको क्वांटिटी के बता रहा हूँ, मैं आपको 1-2 पीस के नहीं बता रहा हूँ, क्वांटिटी के बता रहा हूँ। अगर आपके पास अल्लाह ने आपको दिया हुआ सलाहियत है आपके पास इतने पेयर रखने का, तो आप ज़रूर फिर इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर आपको जगह भी बड़ा चाहिए, उसमें बड़ी इन्वेस्ट है, फिर वो इन्वेस्ट भी आपने शुरू में लाखों के हिसाब से करना है।
इतनी बड़ी यानी 50 30 35 पेयर का आपने कॉलोनी अगर बनाना है, फिर उसके बाद उनका डेली का जो है खाने वगैरह है, फिर उसकी सफाई का है, फिर उसका पानी का है, सारी चीज़ें बर्तन वगैरह, तो कम से कम दोस्त मैं बता रहा हूँ कि 3 लाख रुपए लगेंगे। 3 लाख, हाँ 3 साढ़े 3 लाख रुपए, उससे भी ऊपर लग सकता है, ठीक है ना। तो यूँ समझ ले मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ आपको 5 लाख रुपए रखेंगे तो आपको जाकर 30-35 पेयर और केज वगैरह यानी कॉलोनी बना के, केज बाय केज तो नहीं रखे, कॉलोनी बना के रखे उसमें। इतने बड़े पेयर में जो है ना कॉलोनी ज़्यादा बेहतर रहता है और उसमें अच्छी ब्रीड आती है कॉलोनी में और ज़्यादा पेयर में। अब 1-2 पेयर है तो उसके लिए कॉलोनी बेकार है, जगह बड़ी हो जाती है, वो बिल्कुल अपने आप को तनहा फील करते हैं। तो केज बाय केज उनके लिए अच्छा होता है, सिंगल यानी एक एक पीस के लिए। और जब बड़े ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसके लिए तो फिर कॉलोनी अच्छी होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो यार। अगर आप लोगों को समझ में इसमें आ गया हो तो आप खुद भी जो है ना वो प्राइस जो आपको पता है कि मार्केट के हिसाब से बर्ड्स के क्या प्राइस चल रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से भी आप अपने पास कैलकुलेशन कर सकते हैं केज का और क्या नाम है दाने वगैरह का और सीड का और सॉरी बॉयल अंडे वगैरह का हो गया, आपने मिक्स सॉफ्ट फूड वगैरह हो गया, और कभी कभार आपने सब्ज़ी वगैरह दे दी। ये सारी चीज़ें देखिए जो चीज़ें हैं जो यूज़ करने के, मैं आपको जो ना मैं अपने पास जो यूज़ कर रहा था, जो मैंने अपने पास जो ख़र्चा है, जो अपने पास बैठ के एक कैलकुलेशन किया है कि यार इतना ख़र्चा आता है, ठीक है ना। और जो लोग बताते हैं कि यार ऐसा है वैसा है, आपने इतना लगाना है तो आपको उतना फ़ायदा होगा, आपको उतना लगाना तो उतना फ़ायदा होगा, ऐसा कोई कहानी नहीं है भाई। तो जेन्युइन बात करूँगा इंशाल्लाह, और आप लोग अपने पास भी रख के देख लें, अपने पास भी लगा के देखें, तो आप लोगों को जो मैं कह रहा हूँ तो मेरी बातें जो है वो 100% तो नहीं कहूँगा, 100% ही अल्लाह की ज़ात है। मेरी बातें आपको कहीं ना कहीं जो है ना 80% तो मैच करेगी, मैच खाएगी मेरी बात कि यार मैं हाँ यार बंदा जो बोल रहा था इतने पेयर लाने से इतना फ़ायदा होता है, इतना पेयर लाने से इतना नुकसान होता है, तो ये सारी चीज़ें ठीक है ना। तो वीडियो अगर ज़्यादा ही लंबी हो गई तो माज़रत भाई, अगर समझ में आ गई हो तो आप लोग ज़रूर शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मज़ीद समझना चाहते हैं तो आप अपने पास भी जो है एक कैलकुलेटर अपने पेयर का जो है ना, जो भी आप पेयर लेना चाह रहे हैं, उसके पट्टे लेना चाह रहे हैं, उसका हिसाब करें और दाने का इतने का दाना है, ये चीज़ें, तो उसको सबको जब ज्वाइन करेंगे तो या एक अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। तो उससे आप अपने बर्ड्स को जो भी आप पालना चाह रहे हैं वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो भाई को दीजिए इजाज़त, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।